अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की। इससे पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाट आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स आर देयर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की। तो आयोनिक बॉन्ड जैसे ही आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आयन से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है आयंस की, और आयंस का हमें पता है कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ आयन, वन इज केटाइन एंड द सेकंड वन इज एनाइन। सो अब आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन, ठीक है। जब कभी हमारे पास दो टाइप्स के आयन्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो उससे जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि आयोनिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between oppositely charged ion. Our ionic bond may be defined as electrostatic forces of attraction between oppositely charged ions. अब ionic bond को समझने के लिए हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, and the example is from sodium chloride, which is a salt. Now how this sodium chloride is formed? So for this purpose we know that the atomic number for sodium is 11, while in case of chlorine the atomic number is 17. So now if we sodium, so this is the nucleus, this one is the first shell, this is the second shell, and this is the third shell. In the first shell of the sodium we have 2 electrons. Similarly in the second shell we have 8 electrons, while in the third and in the valence shell we have only 1 electron. Now if you see the electronic structure of sodium, so in this case sodium atom is unstable. Why? Because its valence shell is not stabilized. इसका जो octet है that is not complete. हमारे पास एटम स्टेबल कब होगा? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो हमें करना क्या है? हमें यह करना है कि हमने किसी तरह इसको स्टेबलाइज करना है, और हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि इसके अंदर हम बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको आयोनाइजेशन एनर्जी देके इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हम रिमूव कर देंगे। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो फिर क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है। लेट्स से अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये आपके पास है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट शेल विच हैव 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द सेकंड शेल which have 8 electrons. Now in this case, as you can see that the second shell have 8 electrons. Now it is stable, but now this is not an atom of sodium. Now this is ion of sodium. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सोडियम ion having positive charge. हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे इसके ऊपर हम लिख देंगे +1. Now 1 is the indication that sodium atom have lost its electron, and now this sodium atom, firstly it was an atom, now it is being converted into sodium ion having +1 charge. Why we have +1 charge? Because it have lost one of its electron. Now this is also known as cation. ठीक है, we have two types of ion, one is cation and the second one is anion. तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा सो ये हमारे पास क्या होगा? केटाइन होगा। अगर हम बात करते हैं क्लोरीन एटम की, सो क्लोरीन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 17, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर क्लोरीन एटम। वी हैव फर्स्ट शेल व्हिच कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन विद द क्रॉस। सेकंड शेल, in case of second shell we have 8 electrons, while the third shell of chlorine atom have 7 electrons.
ठीक है, 2, 4, 6 एंड देन 7। अब ये हमें कैसे पता चला कि 2 क्यों है, 8 क्यों है, 7 क्यों है? दैट इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आपके लिए यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. So the first shell contain 2 electrons, second shell contain 6 plus 2 8 electrons, while the third and the valence shell of chlorine contain 5 plus 2 7 electrons. So that is why we have 7 electrons in the valence shell of chlorine atom. Now अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर के हिसाब से इसके वैलेंस शेल के अंदर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसको स्टेबल होने के लिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर कहीं से इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर देते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल देते हैं। और वो हमें इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, कैसे हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे? जैसे अभी यहां पे हमने सोडियम के बारे में पढ़ा कि सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और अगर हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होगा क्या कि सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है वही क्लोरीन गेन कर लेगा, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास बॉन्ड इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड। अगर हम इसका आगे से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा, यहां पर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द फर्स्ट शेल, I will represent chlorine with a cross. This is the second shell which have 8 electrons, while this one is the third and the valence shell. It have now 8 electrons. Now this electron which I have represented with a dot, this comes from दिस सोडियम एटम। सोडियम ने जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो क्या हुआ है कि इसने यहां पे गेन कर लिया। यहां पे इसके ऊपर एज अ होल जो चार्ज आएगा दिस विल बी -1, ठीक है। जब कभी भी एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, -1 आएगा। नाउ दिस इज क्लोराइड आयन। अभी हम इसको क्या कहेंगे, नाउ दिस इज क्लोराइड आयन। और जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज नोन एज एनाइन। अभी आपने देखा कि जो हमारे पास 2 टाइप्स के आयन्स बन गए हैं, सोडियम आयन बन गया है और हमारे पास क्लोराइड आयन बन गया है। अब चूंकि दे हैव डिफरेंट चार्जेस, वन हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन हैज नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होंगी और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा एंड दैट कंपाउंड इज नोन एज सोडियम क्लोराइड। और इसको हम नॉर्मली और कॉमनली क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट। So this was all about the ionic bonding. Thanks for watching.